पहलगाम का मसला ले लो आप, चाहे वो वंदे मातरम का ले लो, चाहे वो पाकिस्तान का प्रेम जो निकलता है यहाँ से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए चिन्हित करके देखा जाता है। तो आतंकवादी जो होता है ना, आतंकवादी की नजर में उनका विरोध क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। आतंकवाद जो होता है ना, आतंकवाद की नजर में उनकी माँ भी माँ नहीं होती है, उनका बाप भी बाप नहीं होता है, उनका भाई भी भाई नहीं होता है। उनके लिए क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या नाम, कुछ फर्क नहीं है। आपने देखा था जब 26/11 हुआ था, 26/11 में CST में कई 100 मुसलमान मारे गए थे, तो क्या वहां पर उन्होंने नाम पूछ के मारा था? क्या धर 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 चला दिया? तो उन्होंने लाखों गोलियां चलाई, लाखों लोग मारे गए, क्या वहां पर पूछ के मारा था गोली? जो प्रॉपर होगा ना अटैक, जो आतंकी होगा, टेररिस्ट होगा प्रॉपर, वो इस तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई सर साजिश, विरोध कोई पूछ के नहीं मार सकता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मुसलमानों के ऊपर ऐसी चीज गंभीर हो रही है तो उन मुसलमान, उन संगठनों को भी आगे आना चाहिए क्या, और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ये हमारे मजहब का नहीं है, तो चाहे कुछ भी करो, हम आपके सपोर्ट में करें। लेकिन अभी तक कोई भी फ्रंट बाकी उनका विरोध नहीं करता है। सर ओवैसी ने खुल के बोला, नहीं बोला, समर्थन नहीं किया ओवैसी, बिल्कुल समर्थन। और मैं भी कहता हूँ जो भी इंसान पाकिस्तान से आकर यहाँ पर, अगर वो इंसान पाकिस्तान में आकर अगर हैकिंग दिखा रहा है, अकड़ के चल रहा है, उसको रहने का हक नहीं है भारत में। पाकिस्तान का झंडा अगर जमीन पर लगा हुआ है, पहलगाम के बाद कई राज्य ऐसे तो लगे हुए थे, लेकिन कई ऐसे मुसलमान भाई बहने थे पाकिस्तान से झंडा निकाल देते, इससे क्या साबित हुआ होता है बताओ? जवाब आपके पास कुछ? ये सब देखो, लड़ने लड़ाने वाले लोग कुछ लोग, मेरा उनकी मानसिकता कौन भ्रम डाला दिमाग में, गंदगी तो पैदा करना है। आपने वीडियो जरूर देखी होगी, अधिकतर उस झंडे को उठाने वाले लेडीज थे। अच्छा, आप देखना, और मैं उसे बताता हूँ आपको, इनका इस्लाम का झंडा और पाकिस्तान का झंडा सेम टू सेम है, मामूली ही फर्क है। कुछ दवाई करते हैं, दोनों का एक ही चीज है। कुछ लोग बाग इनके वैसे गलत था, पर कुछ लोग बाग इसके उस कंफ्यूजन में थे कि ये इस्लाम का झंडा है, पाकिस्तान का नहीं है, इसलिए वो इस चक्कर में थे। पर जो भी था वो गलत था। पर हर बात को दूसरे पहलू से भी देखो, आपने नोट किया होगा कि आदमी नहीं जो झंडे को उठाने वाले 99% लेडीज थी। ऐसा क्यों हुआ? फिर भारत, झंडे का भारत। अब हमारे ले लो ना, कांग्रेस के और हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितना फर्क है? कोई खास फर्क नहीं है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में चक्र है और कांग्रेस के में हाथ है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। क्या नाम है बेटा? राम विनय गिरी। योगी आदित्यनाथ का सख्त परमिशन है उत्तर प्रदेश में, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के सही है, लेकिन कांवड़ यात्रा ले जाते हुए हमें जो दुकानें पड़ती है, चाहे ढाबा, किसी प्रकार का ढाबा हो, A to Z जो भी चीज है, उनको अपना नाम के साथ अपना ब्रैकेट में नाम लिखना चाहिए। जरूरी है। जो हमसे पता चले क्या चीज की दुकान है, किसके नाम की दुकान है। लेकिन कई एक वीडियो वायरल हुआ है, पंडित ढाबा के नाम से दुकान चला रहे हैं, लेकिन खाना बनाने वाला मालिक वो मुस्लिम निकलता है। तो इससे क्या पता चलता है? क्या मतलब दुकान, रोजगार तो किसी और के नाम चला रहे हो, और जब बात आ जाती है वंदे मातरम कहने का, तब कहते क्या हमारे मजहब पे नहीं लिखा है। ये गलत है, क्योंकि दुकान किसी और के नाम से चला रहे हो, तुम काम किसी और के कर रहे हो, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम उसे गिरफ्तार करें, उसको अंदर करें, क्योंकि गलत तो गलत है, गलत करें। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं क्या ये हिंदू मुसलमान को जो है ना, वो मतभेद जो है भाईचारा का, वो योगी आदित्यनाथ जो है वो खंड डाल रहे हैं। नहीं, ये इसमें खंड वाले बात नहीं है। माने हम ही दुकान खोलेंगे, हम वोट लो लगाएंगे ना भाई। हम कोई चीज दुकान का इस पास से खोले तो कोई भी चीज दुकान खोले, हम तो दुकान बोर्ड लगाएंगे ना, तो पूरा एड्रेस बता देंगे उस पर, हम कहाँ पे क्या है नहीं है पूरा हम देंगे उस पर ना। बिल्कुल आता हूँ। सर कहना हुआ योगी आदित्यनाथ जी का कहना यह है क्या, कांवड़ यात्रा के समय जो दुकानें पड़ती है, चाहे वो ढाबा हो, चाहे दुकानें हो, चाहे जूस कॉर्नर हो, उनको अपने नाम के साथ टाइटल लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए, और एक बार नहीं लगाना चाहिए, हमेशा इसको लागू कर देना चाहिए। आप सिर्फ कांवड़ यात्रा पे ही आपको ध्यान क्यों आता है, याद क्यों आता है? कांवड़ यात्रा में सिर्फ आपको याद आता है, इसके बाद आपको सालों साल आप हार गए जीत के कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कैसा धंधा लगा रहा है, बिना नाम के चल रहा है। आज आप रेंट पे खरीदने जाओ ना जगह, तो आपको मुसलमान को नहीं देगा, क्या बोलेंगे आपको ओनर, एक काम करो तुमको हिंदू दोस्त को लेके आओ, उसका आईडी लगाओ और तुम रह लो। तो हमें तो गलत करने को आप ही सिखाते हो। कुछ चीजें होते हैं, बहुत जगह पैसा चल रहा है, आप ये लागू करते हो तो परमानेंट लागू करो। हर एक दुकान, चाहे वो दूध वाला हो, चाय वाला हो, पानी वाला हो या जूस वाला हो, हर एक बंदे को अपने नेम प्लेट लगाना चाहिए, लेकिन परमानेंट होना चाहिए। लेकिन सर इसको ना धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना, बिल्कुल धार्मिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप दो चीजें हो सकती है। इससे एक ही हो सकता है कि इससे नाम पता चलेगा, तो जो हमारे हिंदू लोग हैं वो उनसे सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसी बात नहीं है,
मेरी बात सुनिए, दो रीजन हो सकता है इसमें। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप जो भी हो खाना खाओ या जो सामान खरीदो तो आप मुसलमान की दुकान देख लो, आपको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत। नहीं, और तीसरी बात होता है किसी खुन्नस में, देखो कांवड़ यात्रा में अच्छे लोग भी जाते हैं और बुरे लोग भी जाते हैं। बुरे लोग कौन जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, मार जाते करते हैं, दारू भी पी के जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं कांवड़ यात्रा में। आप बुरा मत मानना, जैसे मुहर्रम में, हमारे मुहर्रम में जो लड़के लोग जाते हैं ना, वो भी ऐसे ही मस्ती मजाक इधर उधर तोड़ फोड़ करते हैं। जुलूस निकलता है मुसलमान का, उसमें भी देखो तो कभी कोई बिना टिकट के भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई तोड़ फोड़। ये हर धर्म में होता है। होली में आप लोग देखो उधर कैसे आप करते हो। तो हर त्योहार में लोग गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि मुसलमान को नाम देख करके लोग उसको भगा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। मैं आपके बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मेरा आपका एक क्वेश्चन है कि कोई मुस्लिम भाई वैष्णो ढाबा के नाम से दुकान चला रहा है, क्या वो सही है? अगर उसका ऑनर सही है, अगर उसका ऑनर हिंदू है, ठीक है, और सेल्स पर्सन काम करने वाला बंदा मुस्लिम है, तो चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? फिर गलती उसकी है, जिसका नाम जो ऑनर है वो मुसलमान को क्यों रखा? अगर आपका हिंदू ऑनर है तो मुसलमान का जो काउंटर बर्तन होना चाहिए वो भी हिंदू ही होना चाहिए। अगर ये है तो ये चीज जो है ना उसकी गलती है जिसकी दुकान है। और अगर मुसलमान की दुकान है, नाम उसने ना विष्णु ढाबा रखा तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल कई वीडियो वायरल होती है, चाहे वो गाजियाबाद का खुशी जूस कॉर्नर हो, वो चलाने वाला मुस्लिम निकलता और पेशाब मिला। योगा सीखता हूँ, मैं योगा कराता हूँ, योगा ट्रेनर हूँ मैं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम होती है जब मेरा नाम जाता है ना लोगों क्लाइंट के पास, पूरा प्रोफाइल जाता है, तो मुसलमान का नाम देखते मना कर देते हैं। तो ऐसे 50-100 का क्लाइंट होते हैं मेरे, उसमें से 50 के 50 लोग मना कर देते हैं। बहुत कम लोग यार जो मुसलमान। ये कमी मेरे साथ हुआ है सर। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो नाम देख के धर्म पूछ के जो चिन्हित करके देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मुसलमान भी तो हो सकता है गलत। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि ये गलत हर इंसान में है, हर इंसान में। वो धर्म से नहीं है। देखो बुरा इंसान जो होता है ना वो धर्म से नहीं होता, वो इंसान उसके करतूत से होता है। बिल्कुल। तो हर इंसान के अंदर अगर मैं बुरा हूँ ना तो मेरे धर्म से नहीं है, वो मेरा करतूत है। मेरे को सही एटमॉस्फेयर नहीं मिला, माँ बाप का तरबियत नहीं मिली सही, मुझे सही से सिखाया नहीं गया, मैं इसको स्कूल नहीं भेजा गया, मुझे झंडे की पहचान नहीं बताई गई। देखो अपने बच्चे को मुसलमान हो चाहे हिंदू, उनको ना उनका धर्म के बारे में बताओ और उनके झंडे के बारे में बताओ, देश के बारे में बताओ, ताकि वो अच्छे से वो अपने स्टेट में भारत में सही से जी सके। अब ये चीज मेरे साथ होता है, मुझे मुसलमान का टैग लगाओ नहीं लेते, लेकिन उसमें सब लोग नहीं है। कुछ लोग मुझे बुलाते हैं, मुसलमान हूँ मैं, फिर भी मैं योगा सिखाने जाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे हर धर्म में है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, जैसा आपने बोला कि आपका नाम देख के जो कई क्लाइंट मना कर देते हैं, कमी कहाँ रह गई है? ये मतभेद जो पैदा हुआ है जिस प्रकार